है किसी की प्रॉब्लम तो बताओ। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव, इन दोनों डेरिवेटिव में किसी को कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, अभी वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आपके पार्ट से डिलीट हो गया है, लेकिन डिफरेंशिएशन डिलीट नहीं हुई है, वो तो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। तो उनमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कम से कम आपको याद रहे कि भाई इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। और फिर हम आ जाएंगे किस पे, इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इनको याद रखना है आपको। हर्षित कुछ कहना चाहते हो? क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x divided by under root 1 minus x square, then find dy by dx। तो दो रास्ते हैं, एक तो है सीधा हम क्वेश्चन टू लगाएं, सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा बड़ा सा होता है लेकिन डिफरेंशिएट तो हो ही जाएगा उसमें, लेकिन मिस्टेक के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो करें क्या हमने एक छोटा सा काम किया कि इनवर्स फंक्शन को हम कहीं से यहाँ हटाना चाहते हैं, तो हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y हमारा क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास थीटा tan थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है वो किसमें चेंज हो गया हमारा, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब बहुत आसान हो जाएगा, यहां से हम dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से हमने dy बाई डी थीटा निकाल लिया। dy बाई डी थीटा हमारा आ जाएगा थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे सिंपल सा काम करना है कि dy बाई डी एक्स जब निकालना हो तो ये थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात सोचनी है हमें कि हमें सारी चीजें x की टर्म में लिखनी है। तो साइन थीटा अगर हमारा x है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वाली चीज जो है आपको याद रखनी, क्योंकि x की टर्म में आपको लिखना होगा सारा। तो थीटा तो पहले आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x, सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा वो आपको दिख ही रहा है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से cos थीटा ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, तो साइन इनवर्स x अपॉन
1 minus x square raised to the power 3/2 and plus x upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे एलसीएम भी लेना चाहते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल हो गया, जो क्वेश्चन इतना बड़ा था उसको हमने बिल्कुल छोटा कर दिया इसके थ्रू। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 minus sin x divided by cos x, then find dy by dx, then find dy by dx, dy by dx निकालना है। जब भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की बात होगी तो हमें एक छोटा सा काम करना है कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, तो एक काम ये करें हम, इसको लिख लें y, ये हमारे पास tan इनवर्स, कोशिश करें कि ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करें। तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, या तो इसको cos x/2 sin x/2 लिखें, तो इसको मैं लिख लेता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता ही है। और cos x का cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको फैक्टराइज कर ले। ये तो हमारा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, और डिनोमिनेटर में जो है वहां पे हमने क्या किया, cos x/2 माइनस साइन x/2 मल्टीप्लाई बाई cos x/2 प्लस साइन x/2, ये ऐसे लिख लिया। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan इनवर्स। और देखो ऊपर cos x/2 माइनस साइन x/2 है, तो ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस tan x/2। और ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है, ये काफ़ी यूज होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan π/4 माइनस x/2। तो tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि एंगल जो है वो उसके बिटवीन है। अब यहाँ से dy बाई dx निकालना है हमें, तो dy बाई dx हमारा ये हो गया π/4 का 0 और x/2 का -12, तो dy बाई dx हमारा -12 आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। प्रॉब्लम है तो पूछिए, आपके पास परमिशन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x प्लस sin x divided by √2, then find dy by dx। यहाँ की स्टोरी क्या है कि भाई cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई √2 है, तो इस वाले पार्ट को हम sin या cos किसी में भी चेंज कर सकते हैं, आपको ऐसे लिख लेना चाहिए, ये 1 बाई √2, ये cos x प्लस 1 बाई √2 sin x
यहाँ आगे आपके पास क्या, दिस इज कॉस इनवर्स, इसको लिख लिया हमने कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो स्टोरी होगी, ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा एक्स माइनस पाई बाई 4 आ गया। हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि भाई x इससे बड़ा है या छोटा है, क्योंकि यहाँ पे cos पाई बाई 4 माइनस एक्स लेते, उस केस में हमारा डेरिवेटिव -1 हो जाता है, और पाई बाई एक्स माइनस पाई बाई 4 लिया है तो 1 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है cos माइनस थीटा cos थीटा होते हैं। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें बस इसमें एक चीज सोचनी है कि थीटा एक्स के बारे में हमारे पास मेंशन होगा जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर ऐसे मेंशन होंगे तो फिर वहां से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लिखना क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का है। ये ट्राई कर लो सब, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको कि एफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos x minus 4 sin x divided by 5, then find dy by dx। ट्राई कीजिए इसको, then find dy by dx। आपको dy by dx निकालना है। ये बेटा आर्मी कौन है, नेम चेंज करो अपना। आर्मी हर्षित यस सर। कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर इसमें इसको 3 मानेंगे, हाइपोटेनस को 5 मानेंगे और एंगल को थीटा मानेंगे। एंगल को थीटा मानेंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बिल्कुल सिमिलर हो गया, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू पता थी,
ये 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x लिख लिया हमने। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें हमें ये वाला साइड हमने 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 4 ले लिया और ये एंगल थीटा ले लिया। थीटा हमारा कांस्टेंट है यहाँ, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड्स जो है वो फिक्स है। तो इसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन x इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया cos इनवर्स cos ऑफ x प्लस थीटा, और इसको हमने लिख दिया x प्लस थीटा, और यहाँ से फिर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। थीटा तो कांस्टेंट है हमारे लिए, तो 1 + 0 एंड द dy बाई डी एक्स इज 1। तो जब भी sin x प्लस cos x वाले इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे। ये क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और इसके आने के चांसेस भी बहुत हैं। इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। Then find dy by dx। तो जैसे हमने अभी किया था पीछे की 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि 1 माइनस साइन एक्स जहां भी आए उसको आप लिखो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और जहां भी 1 प्लस साइन एक्स आए आप उसको लिख दो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू cot इनवर्स, ये √1 प्लस साइन एक्स है तो इसको हमने लिख दिया cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, दैट इज cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। 2 भी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया cot इनवर्स cot x/2। तो फाइनली इसको y इज इक्वल टू x/2 लिखा हमने, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है बच्चों। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले हम। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x into 1 minus x square, then find dy by dx। dy by dx निकालना है तो इसमें हमने क्या किया,
हमने सोचा कि ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन रिमूव हो जाए, डायरेक्टली चेन रूल से तो हम कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ ये अंडर रूट दिख रहा है, और ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिखे तो एक्स को क्या पुट करना चाहिए, एक्स को पुट करना चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये ट्रिगो में, उसमें इंटीग्रेशन में भी काम आता था, इनवर्स ट्रिगो में भी काम आता है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो एक्स को क्या पुट करना चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और आपको ये दिख जाए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को क्या पुट करते हो, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ दिख रहा है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने पुट कर दिया एक्स को साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा को आप फिर से लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स एक्स। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब dy बाई dx निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, तो ये 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा हो गया। The next one, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। यहाँ पे भी सेम टाइप की सिचुएशन है, तो हमें कोशिश करनी है कि भाई tan का ऐसा कोई फार्मूला होता है कि 3 इंटू समथिंग माइनस समथिंग क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो वो हमें दिखता है कि वो फार्मूला है tan 3 थीटा का। किसका है, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या, tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ उठा के पुट कर दिया कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, वही आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा इज 3 थीटा। थीटा को फिर से लिख लेते हैं 3 tan इनवर्स x, क्योंकि x की टर्म में ही चाहिए हमें dy बाई dx। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो फॉर्मूला है tan वाला तो वो याद रखना है आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होता था, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये आ जाता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x raised to the power 1 by 3 plus a raised to the power 1 by 3 divided by 1 minus ax raised to the power 1 by 3, then find dy by dx।
तो मैं सीधी सीधी ये बात समझ में आ गई कि ये फार्मूला लगेगा। डायरेक्टली अगर करें तो बहुत बड़ा होगा, तो हम इनवर्स ट्रिगो में यही कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद से डेरिवेट करें। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा है, दिस इज tan इनवर्स x रेज टू द पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a रेज टू द 3 लिख सकते हैं इसको। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो dy by dx, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर x रेज टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1, और ये वाला डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। आगे जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी बहुत वो आप कर लोगे, आपको काम हो जाएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन और आते हैं ऐसे, जैसे एक ले लेता हूँ मैं कि if y is equal to tan inverse a minus b tan x divided by b plus a tan x, आ रहा हूँ हर से तुम्हारे पास, then find dy by dx। हाँ हर्षित बताओ। सर एक बार पीछे वाली स्क्रीन पे चलना। पीछे वाली स्क्रीन पे आ गए। यस सर। देखो tan इनवर्स आएगा तो ये हमेशा हर बार सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ बन जाए जिससे ये उस फॉर्मूले के थ्रू दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, और उसके लिए हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे तो 1 चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें दोनों में 1 है, ये 1 है। दिमाग में आती है बात कि चलो b से इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं, b से डिवाइड किया ऊपर नीचे तो ये आ गया tan इनवर्स a by b प्लस माइनस tan x, नीचे आ गया ये 1 और यहाँ आ गया a by b इंटू tan x, बस काम हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। ये और b क्या है, कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह गया, इसको हमने लिख लिया tan इनवर्स a by b और tan इनवर्स ऑफ tan x इज x। अब dy by dx निकाले तो पहले वाले का डेरिवेटिव 0 और दूसरे का -1, तो फाइनली ये वैल्यू जो है वो -1 आ गई। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चले फिर एक और कि if y is equal to tan inverse 5ax upon 1 minus 6a square x square, then find dy by dx। तो इसमें एक बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ तो 1 है, इसके दो फैक्टर अगर हो जाएं जिनका सम 5x हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है 2 and 3। नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर सम चाहिए, नीचे पॉजिटिव होता है तो ऊपर डिफरेंस चाहिए होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3ax प्लस 2ax, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा 1 इंटू 3ax मल्टीप्लाई बाई 2ax। तो अब इसको हम साइन ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके हमने लिखा दिस इज tan इनवर्स 3ax प्लस tan इनवर्स 2ax। dy by dx निकालें तो dy by dx हमारे पास आ गया 1/1 प्लस 9a स्क्वायर x स्क्वायर
into 3 plus 1 upon 1 plus 4a square x square into 2। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। एक फॉर्मूला था आपका इनवर्स ट्रिगो का, वो क्या था याद करो। फॉर्मूला था वो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली tan और cot का था tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास tan इनवर्स ये पाई बाई 2 होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड को सेकंड वाला भी यही सेम था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ख्याल रखना है। जैसे ये देखो क्या है, उसने बोला कि f sec इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x minus 1 upon x plus 1, then find dy by dx, जो भी है अगर इसको y ले लेते हैं तो ये साइन इनवर्स दिख रहा है, ये सेक इनवर्स दिख रहा है। मैंने ये सोचा है कि चलो इसको हम सेक इनवर्स को कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉस इनवर्स करेंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 आ गया। साइन को ऐसे ही रहने दिया हमने, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 2 में, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तो हम यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये आगे ये क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करो। कि if y is equal to e raised to the power sine of 2 tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x, then find dy by dx। अब यहाँ की कहानी वही हो गई, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है। तो ये सीखा हुआ आपने कि जब भी ऐसा हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो x को आप cos 2 थीटा पुट करोगे। cos 2 थीटा पुट करने का क्या फायदा, ये आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, ये इसका अंडर रूट
और ये हमारे पास आ गया tan थीटा। तुमने लिखा y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स टू tan इनवर्स tan थीटा, और x आपने क्या लिया हुआ है x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यहाँ देखिए ये आ गया y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स 2 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो गया तो 2 थीटा हो गया। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2 थीटा, 2 थीटा क्या है cos इनवर्स x है, तो अगर साइन 2 थीटा यहाँ से निकाल लें तो साइन इनवर्स 2 थीटा निकल जाएगा, या आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर लो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो। तो y ये है और x ये है, तो आप इसको पैरामीट्रिक फंक्शन भी बना के वहां से निकाल सकते हो। यहाँ से dy बाई डी थीटा निकाल लेना, dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई e रेज टू द पावर साइन इनवर्स 2 थीटा, और फिर साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर, और फिर 2 थीटा का 2, और dx बाई डी थीटा जो है वो आपके पास माइनस साइन 2 थीटा आ गया, और फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन √1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा। सॉरी, हाँ हर्षित बताओ। सर जहाँ पे y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स 2 थीटा है, वहाँ 2 थीटा की वो वैल्यू पुट करके उसके बाद चेन रूल लगा सकते हैं। बिल्कुल 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर तो वही हो गया cos इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स cos इनवर्स x ऐसे करके आ गया, तो कहानी तो वही हो जाएगी। फिर तो यहीं से चेन रूल लग जाता है, फिर तो यहीं से चेन रूल लगा लेते हैं। हाँ ईशा, सर dx बाई डी थीटा में -2 sin 2 थीटा नहीं आएगा? dx बाई डी थीटा -2 sin 2 थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये टू कैंसिल, और फिर इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। e साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो था वो पूरा यही था। कौन सा? दो लोग और हैं, कौन कौन है? एक है अंजलि गुप्ता, हर्षित गुप्ता, ईशा, आप बोलो ईशा। सर बताओ ना एक बार, वहाँ पे लगा सकते हैं क्या चेन रूल? हम बिल्कुल लगा सकते हो, फिर यही लगा लो, फिर पुटिंग वुटिंग का नाटक क्यों, आप स्टार्टिंग में ही लगा लो। सर तो यहाँ पे से इजी हो जाएगा, साइन इनवर्स की पावर कोस थीटा, वो कोस एक्स। यहाँ पे यस सर। 2 थीटा अगर आपने पुट किया तो ये आ जाएगा आपके पास e रेज टू द पावर साइन इनवर्स कोस एक्स। cos इनवर्स x, हाँ ये आ जाएगा। यहाँ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये यस तो आ गया, ये 2 tan इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यहाँ पे √1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर, तो 2 थीटा आपके पास क्या है, ये है, तो cos इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख लो यहाँ। साइन 2 थीटा हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, माइनस साइन जो है वो तो रहेगा ही, और ये आ जाएगा आपका पार्ट। मुझे लगता है इनवर्स ट्यूब की प्रैक्टिस तो मैंने करा दिया आपको। 2-4 क्वेश्चन इम्प्लिसिट के देख लेते हैं, और एनसीईआरटी के वो वाली एक्सरसाइज एग्जाम्पलर इन सब की प्रॉब्लम्स करके आप कल मुझसे ये प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर लेंगे। इम्प्लिसिट में क्या था हमारे पास कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आएगा, जैसे इस टाइप का दिया हो कि एफ साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू पाई, फाइंड dy बाई dx। अभी तक जो था वो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे x और y के फंक्शंस कंबाइन होंगे, निकालना होगा हमें dy बाई dx। तो स्टार्ट तो ऐसे ही करना है कि हमने लिखा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे फिर लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ साइन वाई, फिर आ जाएगा कॉस वाई, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर cos एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का x dy बाई dx and plus y dx by dx that is what that is equal to pi। तो ये आ गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy by dx, सॉरी इसका डेरिवेटिव तो जीरो है ना, ये जीरो, और यहाँ जो नॉन dy by dx वाली टर्म बची उसको उधर भेज देते हैं, दैट इज y साइन एक्स वाई। तो यहाँ से dy by dx निकालोगे आप, dy by dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इसमें दो चार क्वेश्चन थे जो पहले भी आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था, कि इफ साइन वाई is equal to x sin a plus y, prove that dy by dx that is equal to sin square a plus y divided by sin। तो यहाँ पे एक चीज हमें दिख जाती है कि हमें dy by dx फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो अगर x को हम फंक्शन ऑफ y की टर्म में एक्सप्रेस कर दे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें और ये क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हमें क्या होता है, अगर नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं तो फिर हमें वैल्यू वगैरह पुट करनी होती है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, dy by dx देख लिया, फंक्शन ऑफ y है, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, तो x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। बोले यहाँ पे हम dx by dy निकाल लेंगे, बाद में हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये चीज आ गई हमारे पास dx by dy, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ आ गया साइन ए प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इज कॉस वाई माइनस साइन वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई इज कॉस ऑफ ए प्लस वाई। तो ऊपर टर्म आ गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो ऊपर आ गया हमारे पास साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और नीचे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। फाइनली ये बच गया हमारे पास क्या, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये dy by dx आ जाएगा हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। अगर डायरेक्टली आपने डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में तो बाद में आपको क्या करना होता है, वैल्यूज वगैरह पुट करनी होती है, वो आप पुट कर लोगे। एक क्वेश्चन और कि इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई
प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें फंस जाते हैं अगर डायरेक्टली आप जाएंगे तो। एक्स और वाई इक्वल नहीं है, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to minus 1 upon under root 1. dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि dy by dx फंक्शन ऑफ x चाहिए और यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो दिमाग में बात वही आई, वही पहले सिंप्लीफाई करो फिर उसके बाद से इसको डिफरेंशिएट करो। इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई और इस तरफ आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सबको इस तरफ लेके आ जाते हैं, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ये बच गया हमारे पास एक्स प्लस वाई और यहाँ से देखो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, तो ये हमारी बच जाएगा एक्स माइनस वाई। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो हमने लिखा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स और इधर आ गया ये माइनस एक्स, तो वाई आ गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको डेरिवेट कर लीजिए, यहाँ हमने dy by dx निकाला तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1 एंड माइनस, तो ये प्लस ही हो जाएगा प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव ये नेगेटिव और वो माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ प्लस होगा ना, ये प्लस है ठीक, ये प्लस है, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ये 1, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ये सारा रिवाइज कर लीजिए, इसकी प्रॉब्लम कल डिस्कस कर लीजिए। 2 फंक्शन और होंगे, हमारा लॉग फंक्शन एंड पैरामीट्रिक फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव, वो एक दिन रिवाइज कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन और ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम।